तेज हरियाणा का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सरपंच चुना गया, इस कड़ी में मैं चाहूँगी कि गांव का भाईचारा कायम हुआ है, एक मिसाल पेश की गई है। इस सब के लिए पूरे गांव वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। शुभकामनाएं। अरे वेरी गुड, क्या तस्वीर है यार। अच्छा थोड़ा सा पीछे ना, माइक थोड़ा सा पीछे, सर फोटो कर लेना। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं, जो कि सिरसा जिला के गांव नथौर ने पहली मर्तबा एक इतिहास कायम किया है, जब नीतू झोड़ को पूरे गांव ने सर्वसम्मति के साथ अपना सरपंच पद का कैंडिडेट मनोनीत कर लिया है। ये एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जब सिरसा जिला के कई ऐसे गांवों से आपको अपडेट मिल रही थी कि हर गांव में सर्वसम्मति हो रही है, जो एक रिकॉर्ड यहाँ के एक भाईचारे की सबसे बड़ी जीत है, यहाँ के जनादेश की सबसे बड़ी जीत है कि गाँव नथौर में भी नीतू झोड़ और उनके सामने जो कैंडिडेट थी मंजू देवी, दोनों चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब पूरे गांव ने एक बैठकर इस बात का फैसला लिया, तमाम वर्ग के लोगों ने, तमाम समुदाय के लोगों ने, कि जनादेश है वो पूरे गांव का इस बार वो नीतू झोड़ के साथ है, तो दूसरे कैंडिडेट ने भी इस जनादेश को पसंद किया, गांव की उस फैसले पर मोहर लगाई और इस बात को सरमाथे पर रखा कि अगर गांव का फैसला है तो उस पर हम भी फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जो देवतराम जी यहाँ पर झोड़ है, पूर्व सरपंच रहे हैं, उनके पूरे घर पर जो उनकी पुत्र वधू थी, इस बार वो चुनावी मैदान में है, जो कि झोड़ परिवार की बहू नीतू झोड़ चुनाव लड़ रही थी। और जो सामने से कैंडिडेट थे मंजू देवी, वो खुद अपने समर्थकों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर घर पर आए और उनका यहाँ पर एक सबसे नायाब तस्वीर तो यह भी आपको दिखाई जा रही है कि जैसी वो चलकर उनका पूरा परिवार उनके समर्थकों के साथ वो नीतू झोड़ के घर पर उनको समर्थन देने के लिए पहुँचे, तो यहाँ पर तमाम लोगों की ओर से, तमाम जो नीतू झोड़ के समर्थक कह लीजिए, पूरा गाँव कह लीजिए, उनका परिवार था और खुद नीतू झोड़ की ओर से उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की गई, उनके गले में फूल मालाएं पहनाई गई, यानी कि एक दिल से बहुत बड़ा अदब किया गया। यही एक सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे गांव की है, एक भाईचारे की खूबसूरती है कि हम कैसे अपने मेहमान का कदर करते हैं। अगर वो हमारा दिल जीतता है तो फिर हम भी उसके आगे बहुत नीचे और बौने पड़ जाते हैं। और ये तस्वीर आज के इस लोकतंत्र की सबसे एक नायाब तस्वीर है, जो गांव नथौर के लोगों ने इसे एक मिसाल के तौर पर पेश किया है कि जब एक कैंडिडेट समर्थन देता है तो ना सिर्फ वो समर्थन होता है, बल्कि वो एक जीत को दूसरी जीत की झोली में डाल देता। तो यही एक तस्वीर इस गांव के लोगों ने आज एक मिसाल के तौर पर पैदा की है कि जो कि मंजू देवी की तरफ से जनादेश को सरमाथे पर रखते हुए, पूरे गांव के फैसले को सरमाथे पर रखते हुए नीतू झोड़ को आज सर्वसम्मति के साथ सरपंच पद का कैंडिडेट जो उन्हें मान लिया गया है कि वो हमारे गांव की सरपंच है। और पूरे गांव की तरफ से यहाँ पर जो सामने से कैंडिडेट थे उनका धन्यवाद किया गया, यानी कि अब पूरे गांव ने बैठकर एक फैसला लिया कि सर्वसम्मति के साथ नीतू झोड़ को गांव का सरपंच चुना जाए। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे गांव ने एक जगह पर आकर इस फैसले को सर माथे पर रखा, आंखों पर बिठाया उनको, और सामने जो एक मंच बनाया गया वहां पर दोनों कैंडिडेट को सबसे पहले बिठाया जाता है। ये भी तस्वीर एक बहुत अहम है, दोनों को बिठाया गया, फिर मंजू देवी की ओर से जो नीतू झोड़ है उनके गले में एक माला डाली जाती है ताकि उनको उनका समर्थन दिया जा सके। और पूरे गांव की तरफ से दोनों परिवारों ने गले लगाकर एक दूसरे को प्यार दिया, एक दूसरे को आशीर्वाद दिया। और आज पूरे गांव के सामने एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा इतिहास नथौर के लोगों ने कायम किया है, ताउम्र तक याद रखा जाएगा। और ये पहली मर्तबा है जब गांव में इस तरीके की सर्वसम्मति बनी है। एक ऐतिहासिक कदम पूरे गांव का है कि जब गांव ने सर्वसम्मति के साथ, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और मतभेद पैदा किए, उन्होंने सर्वसम्मति के साथ पूरे गांव के इस फैसले को कबूल किया है, जहां पर अब धन्यवाद किया जा रहा है। और बहुत अहम तस्वीर होती है जब कैंडिडेट चलकर घर पर आता है, मानो वो
सही रूप में उसके कदम कदम पर जीत होती है। और बहुत बड़ी बात है कि दूसरे की झोली में और पूरे गांव का जब एक ऐसा फैसला हो उस पर फूल चढ़ाना, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है, यही आपका सबसे बड़ा स्नेह अपने गांव के प्रति होता है जो आज नथौर गांव ने कायम किया है। पुत्रवधू नीतू झोरड़ का सम्मान को तहे दिल से स्वीकार करती हूँ। मेरे और मेरे समर्थकों का जो सम्मान दिया है उसका मेरे लिए मान की बात है। आपने इस मान और सम्मान के लिए धन्यवाद। तेज हरियाणा का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सरपंच चुना गया इस कड़ी में मैं चाहूँगी कि गांव का भाईचारा कायम हुआ है, एक मिसाल पेश की गई है। इस सब के लिए पूरे गांव वासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। शुभकामनाएं। जिस तरीके से उनकी तरफ से मंजू देवी जी की तरफ से जो आपको समर्थन दिया गया, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका विशाल हृदय है, इस बात का इन्होंने उदाहरण पेश किया है। गांव में नई एक मतलब सौहार्द का एक नया आयाम शुरू किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैम, आज आप दोनों की बदौलत ये हो पाया कि आपके गांव में एक इतिहास रचा है, इसको आज के दिन को याद रखा जाएगा। इस इतिहास पर आपकी राय? इस दिन को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। एक इतिहास में नया पन्ना जुड़ गया है इस चीज़ का। एक भाईचारे की मिसाल कायम की है, गांव में एक नई पहल की गई है। इस सब के लिए ग्रामवासियों का हार्दिक धन्यवाद। गांव के भाईचारे के लिए मेरा ये जो समझौता है ये मुझे बहुत ही तुच्छ प्रतीत होता है और मेरे समर्थकों का जो ये सम्मान दिया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे तो शुभकामना के तौर पर? शुभकामना के लिए ऋतु झोरड़ को मुझे उम्मीद है कि सुभाष जी झोरड़ जो हमारे पूर्व सरपंच है उनके द्वारा किए गए बेमिसाल विकास कार्यों की कड़ी को ये टूटने नहीं देंगी और निरंतर बरकरार रखेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी कोशिशों पर और मेरे सपनों को साकार करेंगी। सबसे पहले तो मैं तेज हरियाणा का धन्यवाद करूंगा कि इस कवरेज के लिए उन्होंने गांव में विज़िट किया। आज गांव ने एक ऐतिहासिक पहल की है और जब से शायद सोशल मीडिया समाज में आया है इसने एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है कि हर युवा को अपने साथ जोड़ा है और इस गांव की सरकार बनाने के लिए सारे युवा साथी बुज़ुर्गों का सम्मान लेते हुए, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एकजुट हुए और शायद थोड़ा सा टाइम तो लगा होगा 2-4 दिन का, लेकिन इस समस्या को निपटा लिया गया कि एक गांव की मिसाल जो है हम हरियाणा प्रदेश में देंगे कि नथौर गांव ने अपने भाईचारे से सर्वसम्मति से अपना सरपंच चुन लिया है। जी सर्वसहमति यही है, आप बहुत बढ़िया है जी। यार भाईचारा वो प्रतीक है और ज़्यादा श्रेय तो देखो किसान एकता हूँ जदू मारो गांव जुड़ के गए हुए भी हूँ, बाद में भाईचारो इतना ज़्यादा बढ़ गया है भी अब इलेक्शन की जरूरत कौन पड़ी, एक ही बात पर सारी सर्वसहमति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बोलिए सर। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं तेज हरियाणा का हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारे गांव में सबसे बहुत मिसाल कायम पैदा की है सर्वसम्मति की। एक पूरे गांव को एक सुई में पिरो दिया और इसके लिए पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो मंजू देवी वाइफ ऑफ गुलाब सिंह झोरड़ है उसने जो दरियादिली दिखाई है वो उसका कर्जदार पूरा गांव उसका कर्जदार रहेगा। आने वाले समय में मंजू देवी का कर्जदार रहेगा, उसके लिए आभार व्यक्त करेगा। और ये 31 अक्टूबर की एक दिन पूरे हर साल एक अच्छी तरह इसी नाम से पहचाना जाएगा भी ये किसी ने इसी का बलिदान दिया था, उसी बलिदान की ये आज गांव में एकजुटता आई है। धन्यवाद। नथौर का भाईचारा जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज एक नथौर गांव ने जो मिसाल कायम की है, एक ही दादा की औलाद है, सारा एक ही पेट का गांव है नथौर। तो आज वो सारा फिर से इकट्ठा हो गया है, सारे मतभेद भुला के। कुछ कामों में पहले भी मतभेद था जैसे गौशाला में, और अब सारे एक होके सभी गांव को विकास कार्यों को रफ्तार देंगे, अच्छी तरह गांव को चौका चौबंद बना देंगे। आप 2 साल बाद आके देखना नथौर गांव को चंडीगढ़ के नक्शे पे लेके जाना है हर गांव में। जय। पूरे गांव का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज पूरा गांव एक हुआ है और दूसरे लोगों के लिए जैसे पूरे हरियाणा के लिए नथौर गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश की है। भाईचारे इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, इसमें भाईचारा जीता है। तो सारे गांववासियों का तहे दिल से
इस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भाईचारा। मैं गांव नथौर में तेज हरियाणा के टीम का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रही बात पंचायत की, सरपंच की, तो हमने सब मिल भाईचारा इकट्ठा करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और हमने देवतराम परिवार को हमारी बहू ने सरपंची सौंप दी है। और आगे से ये परंपरा कायम रखने के लिए मैं सभी गांवों से निवेदन करूंगा कि ये परंपरा आगे भी चलती रहे, जिससे हमारा किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और भाईचारा बना रहे और विकास के काम चलते रहें। इस ऐतिहासिक मौके की जो तेज हरियाणा की टीम जो गवाह बनी है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पीछे सरपंच सुलोचना देवी थी जी, मैं एक सरपंच रिप्रेजेंटेटिव था जी, और मैंने प्रतिनिधि होते हुए गांव वाले बता भी रहे हैं भी विकास करे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहा विकास कार्यों से जहां पर कोई काम ना हुआ हो। तो ऐसा एक ये सिस्टम चल जाता है जी। वैसे तो हमारा गांव है ना भाईचारे की मिसाल कायम करता है, लेकिन जब ये इलेक्शन का 5-10 दिन का वक्त होता है, उसके अंदर आपस में 2 खेमों में बढ़ जाता है। यदि 3 खड़े हो गए तो 3 खेमों में बढ़ जाता है काम। तो बड़ी खुशी की बात ये थी भी हमने कोशिश की थी इस बारे में भी हो सकता है गांव के अंदर सर्वसम्मति वाला एक नई एक रीति, ये हमारे सबसे फर्स्ट 1952 के अंदर जो पंचायत का गठन हुआ था ना, उस टाइम ये सर्वसम्मति हुई थी जी। ये दूसरा ऐतिहासिक मौका हमारे को तो नहीं पता था उस टाइम का, क्योंकि हम तो हमारा जन्म नहीं हुआ था। अभी ये हमारे सारे गाँव को हमको ऐतिहासिक मौका देखने को मिला है। इसके लिए सारे गाँव का एक बच्चा बधाई का पात्र है जी, और बहुत खुशी का मौका है। ऐसा तो कभी संभव होता दिख नहीं रहा था, लेकिन ये सभी गांववासियों ने करके दिखाया है। इसके लिए सारे गांववासी बहुत बधाई। सरपंच साहब, मैंने बहुत सारी सर्वसम्मतियां देखी है, लेकिन एक तो बहुत नायाब तस्वीर की आपका यहाँ पर आना और आप पर पुष्प वर्षा होना, गले लगाना, पुष्प मालाएं आपके गले में डालना, मतलब एक बहुत सौहार्दपूर्ण एकता की जो मिसाल पैदा की, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस करता हूँ जी। मेरे पास भी शब्द नहीं है कहने का भी गाँव का इतना भाईचारा जो कायम हुआ है। ये मैं कहता हूँ भी मैं भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूँ भी ये तय उम्र ये भाईचारा चलना चाहिए। इसी तरह से सर्वसम्मति से सरपंच रिप्रेजेंट चुने जाने चाहिए जी, जो भी जनप्रतिनिधि इसी तरीके से चुने जाने चाहिए। थैंक यू। इसमें हमारे गांव का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि मान लो जिन लोगों ने की है उनका तो और भी ज़्यादा धन्यवाद है। और यह गांव में आगे के लिए, पीढ़ियों के लिए जो परंपरा चली आई है, चल जाएगी, तो इसमें आगे से वैर विवाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि आगे के बाद हमारे गांव इस तरीके से भी सर्वसम्मति का काम करता रहे। धन्यवाद। ये इतिहास आज 50 साल से बाद ये बहुत बढ़िया इस गांव में रचा है। ये गांव सारा हमारा एक साथ है, एक साथ ही रहेगा, आगे भी ऐसे ही चुना जाएगा। धन्यवाद। ये तो जी बहुत बढ़िया किया है। 70 साल हो गए इस काम को चलते हुए। आज वेद प्रकाश जोरड, जिसके भाई की पुत्र वधू है, उसने ये मिसाल कायम की है। उसने आगे सबसे आगे आकर ये बात कही कि मैं ये भाईचारा चाहता हूँ और भाईचारे के सिवा और कुछ नहीं। जो हमारे गांव में सब वाद विवाद सब खत्म हो गया और जो 70 सालों की परंपरा चल रही थी, उसको आज हमारे गांव ने इसको ख़त्म करने का काम किया है। और आगे जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए रास्ता साफ किया है कि वो अपने भाईचारा को बनाए रखें और जो पिछली बातें वाद विवाद सब भूल के गांव का विकास करें। और विकास होना भी चाहिए। सब गांव का विकास हो रहा है, लेकिन हमारे गांव तो पहले भी मिसाल थे। हमारे यहाँ नथौर के 1 किलोमीटर के दायरे में पानी मीठा है, उसकी पाइपलाइन जाती थी खेतों में। हमारे गांव में किसी ने रोका नहीं उस पाइपलाइन को। दूसरे गांव में पाइपलाइन डालने नहीं देते। हमारे गांव की ये बात चलती थी कि नथौर गांव में पाइपलाइन के लिए कोई किसी को रोकता नहीं। वही उसी मिसाल को कायम करते हुए आज गांव ने संपूर्ण सहयोग देकर राजेंद्र सरा, हंसराज कसमा, सुहास जोड़, एक्स सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश, जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, ये तो ऐसे समझो भी उसका वेद प्रकाश का ताज देवतराम के सिर पर भेज दिया गया है।